जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, विनिंग द कप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के भाग 2 में यानी पार्ट 2 में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक बात हुई थी पार्ट 1 की, जब ग्रुप स्टेज की हमने बात करी थी कि भाई क्या ब्रिलियंट स्टार्टिंग इंडिया ने करा, जहाँ आयरलैंड को वन साइड मैच हराया 100 के अंदर रोक के। रोहित शर्मा की बहुत अच्छी कप्तानी पाई रही, सबकी अच्छी गेंदबाजी रही। पाकिस्तान के हमने 120 आज तक का लोएस्ट टोटल डिफेंड करा। बाद में और टीमों ने इंस्पायर होकर भी फिर उस वर्ल्ड कप में काफी लोएस्ट टोटल डिफेंड करे। इसके बाद यूएसए के सामने हम खुद फंस सकते थे, पर 111 रन भी चेंज नहीं होते अगर सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे नहीं होते। और उसके बाद कनाडा से जो कि जीत लगभग निश्चिंत ही होनी थी, लेकिन बारिश आ गई। अब दोस्तों बारी है राउंड 2 की। और अपना इसमें आपको पता है हम बात करेंगे सुपर 8 की, जहां भारत को 3 मैच खेलने थे। एक मैच ऑस्ट्रेलिया से, एक मैच आपको पता है मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान से, और एक मैच बांग्लादेश से। अब आसान नहीं था क्योंकि ये तीनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन था। अफगानिस्तान ने उस वर्ल्ड कप में क्या करा, उससे पहले क्या करा था, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बांग्लादेश का भी आप सभी को पता है भाई कि वो तो अब टीम ऐसी बनी चुकी थी कि कभी भी किसी को हरा देती थी। तो इस पार्ट का दोस्तों नाम है कैसे भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। जी हाँ, इसको समझने के लिए लेकिन हम पहले अफगानिस्तान और बांग्लादेश पे आते हैं। तो आइए मेरे दोस्त को शुरू करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, ये तो तय था कि इंडिया यहाँ पे भी अच्छा खेलेगा। बस ये बात थी क्या हम तीनों मैच जीत के जाएंगे, क्या हम 2 मैच जीत के जाएंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड कप में। और खासकर जब T20 फॉर्मेट का बात होता है। दुबई में हमने नहीं सोचा था कि हम पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे, लेकिन देखो ऐसा भी हुआ था। वो 20 जून को मैच हुआ पहला भारत का सुपर 8 का बात कर लूँ, और वैसे 5 जो भी खेला गया प्रेस टाउन में। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी भारत ने करी, क्योंकि भाई 141 रन अफगानिस्तान के सामने बोर्ड पे लगा दिए। अब इसमें दोस्तों बड़ी बात क्या रही, कप्तान रोहित शर्मा का एक और फेलियर था। 8 रन पे आउट हो गए, 13-14 बॉलें भी उन्होंने खेली। इसके सिवा बात कर लिए तो चौका उन्होंने लगाया, लेकिन अच्छी पारी नहीं खेल पाए। और ये एक खराब साइन था भारत के लिए, क्योंकि लगातार 3 फेलियर उनके हो चुके थे। अब इसमें बड़ी बात क्या थी भाई कि जडेजा को भी नीचे कोई ज्यादा बॉलें नहीं मिली, तो 5 बॉल में 7 रन उनके थे, एक चौका था। तो बात यह है कि फिर बड़ी बड़ी पारियां आई कौन सी। अक्षर पटेल की नीचे अच्छी पारी थी, 6 बॉल में 12 रन की, 2 चौके, अच्छी पारी इसको कहूंगा। 11 बॉल में स्पाइडी की बहुत अच्छी पारी थी, 20 रन की, 4 चौके थे, और स्पाइडी लगातार ही अच्छा खेल रहे थे। इसके सिवा भाई विराट कोहली 24 बॉल में 24 रन, एक छक्का। लेकिन बड़ी बात क्या थी, चुबाने वाली बात भी ये थी दोस्तों, ये लोग खुश हो रहे थे कि विराट ने 24 रन तो बनाए, क्योंकि आयरलैंड के सामने एक, पाकिस्तान के सामने 4 और फिर यूएसए के सामने 0, तो ये साथी ने 5 रन बनाए हो। उसके लिए 24 रन बहुत ज्यादा लगेंगे 24 बॉल में, इसमें से एक छक्का है। लेकिन हम सब जानते थे खास नहीं है, क्योंकि विराट किंग कोहली की हम बात कर रहे थे। लेकिन चलो, लोगों को ये आशा थी कि विराट आने वाले मैचेस में और अच्छा करेंगे, तो शायद लय पकड़ ली हो। इसके सिवा बात कर ली जाए भाई तो शिवम दुबे 7 बॉल में 10 रन, एक छक्का। तो बहुत बड़ी बड़ी ये सब पारियां नहीं आई, लेकिन 2 पारियां जो कि बहुत अच्छी थी। एक हार्दिक पांड्या की भाई 24 बॉल में 32, 3 चौके और 2 छक्के। और भाई पिछले मैच में उसने बनाए थे 49 पे 50, इस मैच में बनाए 48 बॉल में 53 रन। जी हाँ, जो मैंने आपको कहा है कि सिर्फ संडे को ही नहीं, रविवार को ही नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर दिन सूर्य चमकता है। और खासकर जब T20 फॉर्मेट हो तब तो बात ही अलग होती है। 28 बॉल 53 रन, 5 चौके और 3 छक्के। और दोस्तों बड़ी बात क्या थी, राशिद खान, नूर अहमद, आप इन सभी को जानते हैं, फजल हक फारूकी, नबीन उल हक, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नेब, ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गेंदबाजी लाइनअप था। इनके सामने इतने रन बना देना बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में मैं आपको भी तब बताऊंगा जब अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करेंगे। अब यार अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करें, ए नजीबुल्ला जादरन बहुत ही अच्छे यंग टैलेंट, इब्राहिम जादरन जिन्होंने उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करा, जजाई जिन्होंने उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करा, गुरबाज वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा नहीं करा, बेस्ट करा, हाईएस्ट रन गेटर थे उस वर्ल्ड कप के, आप लगा लीजिए। एक्सपीरियंस की खान थी गुलबदीन नेब, और एक्सपीरियंस की दुकान नहीं, खान नहीं, उससे भी बड़ा पहाड़ चट्टान मोहम्मद नबी। नीचे अफगानिस्तान की जान राशिद खान और ओमर जई। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी 134 रन ये अफगानिस्तान बना पाया, और 47 रन से भारत से मैच हार पाया। अब बॉलिंग हीरोज की बात करने तो भाई जरूर पांड्या 2 ओवर में 13 रन दिए, विकेट उनको नहीं मिला। लेकिन अच्छी बात क्या रही कि जडेजा अच्छे दिखे, 3 ओवर में उन्होंने 20 रन दिए, एक विकेट ली। अक्षर पटेल की बात कर ली जाए भाई तो 3 ओवर 24 रन, उनको भी एक विकेट मिला, ये अच्छी बात थी। इसके सिवा जो हमारे अच्छे बॉलर्स रहे भाई, अब बड़ी बात क्या थी कि अब टीम में चेंज हुआ था। ऊपर से विराट कोहली, रोहित, फिर पंच, फिर सूर्या, फिर दुबे, फिर हार्दिक, फिर अक्षर, फिर जडेजा, फिर आपके 2 फास्ट बॉलर बुमराह और अजीब। लेकिन एक चेंज हुआ था, कौन भाई, सिराज ले गए, अब आ गए थे हमारा कुल्लू। जी हाँ, कुलदीप कमाल यादव, जो कमाल दिखाने वाले थे, और यहाँ से शुरुआत कर दी थी भाई, 2 विकेटें ली। और वही अच्छी बात मुझे कुलदीप क्या तब क्या लगती थी कि ठीक है अपना 4 ओवर में 32-30 रन देते थे और अपना 2 विकेटें लेते थे, या उन्होंने लगभग 30-32 रन के आसपास दिए, 2 विकेट ली। अब आप सोचेंगे यार लेकिन और अच्छी बॉलिंग किसने कराई। जी हाँ, 3 विकेटें ली, सिंह इज किंग, हरदीप पाजी। जी हाँ, 4 ओवर 36 रन, 3 विकेट। तो भाई हरदीप पाजी अब विकेटलेस नहीं जा रहे थे, विकेट उनको लगातार मिल रहे थे। लास्ट मैच में 9 रन देके 4 विकेटें ली थी। और जो सबसे अच्छे गेंदबाज रहे होंगे भाई, कोई कहने की बात नहीं, 4 ओवर 7 रन, 3 विकेट। जी हाँ, आयरलैंड के सामने मैन ऑफ द मैच, पाकिस्तान के सामने मैन ऑफ द मैच। 4 ओवर में 25 जब दे दिए विकेट लेस देके यूएसए के सामने, तो लगा क्या कर दिया। लेकिन फिर देखो बात सुनो कि वही इस आदमी की टैलेंट है कि 25 भी दे देता तो लगता है भाई हाँ, जसप्रीत बुम बुम बुमराह।
भाई वही वाली बात के साथ सेकंड बेस्ट इकॉनमी का स्पेल डाला था भुवनेश्वर के 4 ओवर में, मुझे याद है 4 रन थे 5 विकेट थी, और यहाँ इन्होंने 7 रन देके जो 3 विकेट ले लिया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी जस्सी भाई की, और ये एक वर्ल्ड कप का गेम था, अफगानिस्तान की अच्छी टीम ने, जो कि बहुत ही बढ़िया था भाई। अब इसमें दोस्तों बड़ी बात क्या है कि अफगानिस्तान को हराना क्यों बड़ी बात थी यार। देखो इसके बाद अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 140+ रन बनाए, और लगभग मुझे याद है 15-20 रन से मैच जीत लिया। तो आप सोचो ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 120-25 बना दी, मैक्सवेल का अर्धशतक था, तो आप कहाँ 181 बना गए। बांग्लादेश के सामने वो 116 डिफेंड कर गए, तो वही वाली बात आपने कमाल करा। बल्ले आपने गेंदबाजी में भी कमाल करा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा क्रॉस उन्होंने करा। अफगानिस्तान के सामने वो बांग्लादेश के सामने इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो गई थी, बारिश हो गई थी, तो वहाँ एक अलग कंडीशन थी। लेकिन यहाँ एक अलग कंडीशन थी, बैटिंग पाटा विकेट थी, और यहाँ अगर आप रोक लो तो भारतीय गेंदबाजी की तारीफ है। अगला मैच हुआ 22 जून को सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में, ये था अपना शनिवार को, इससे पहला गुरुवार को हुआ था। हर एक मैच में एक एक दिन का गैप था। अब यहाँ बड़ी बात कह रही, यहाँ भारत ने लगा दी 196 रन, जी हाँ, जिसमें भाई टीम में आपको पता है मेहदी हसन हो, रिशाद हुसैन हो, शाकिब अल हसन हो, मुस्तफिजुर रहमान हो, एक अच्छा गेंदबाजी लाइनअप हो, तंजीद हसन हो, तो भाई आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे भी भारत ने करके दिखाया। अब यहाँ जरूर सूर्या के 2 बॉल में 6 थे, एक छक्का उन्होंने लगाया, आउट हो गया। अक्षर पटेल को 3 बॉलें मिली, उन्होंने 3 रन बनाए। लेकिन बड़ी बात क्या थी, रोहित शर्मा 11 बॉल 23 रन, 3 चौके 1 छक्का, और फिर वही 4 आया 6 आया, रोहित भाई 10 आ गए थे, लेकिन रोहित भाई भूले नहीं और फिर आउट हो गए। विराट कोहली 28 बॉल में भाई 37 रन, इसमें 1 चौका 3 छक्के लगा यार। अब तो अपना विराट धीरे फॉर्म में आ रहा है, और अब अगले तीनों मैचों में अच्छा करेगा। हालांकि 1-2 और उन्हें अभी झटके लगने वाले थे। ऋषभ पंत भाई 24 बॉल में भाई 36 रन, और इसमें बड़ी बात क्या रही, 4 चौके 2 छक्के। तो यार स्पाइडी ने आयरलैंड का मैच हो, पाकिस्तान का हो, यूएसए का हो, और इसके बाद अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का, सब में अच्छा खेला। पता नहीं इस बंदे को बाद में क्या हुआ कि तीनों मैचों में फ्लॉप हो गया, लेकिन यहाँ तक के लिए ऋषभ पंत हमेशा याद रखे जाएंगे। और बाद में अपनी विकेट कीपिंग और फाइनल में वो आपको पता है ना टैक्टिक्स के लिए, वो तो उन्होंने बहुत अच्छा करेगा। शिवम दुबे इस मैच में चमके, 24 बॉल 34 रन 3 छक्के। अब आप सोचेंगे फिर अगर इतने ही रन बने तो फिर और अच्छी पारी किसकी आई। जी हाँ, आप भूल गए भाई एक बंदे को, हार्दिक पांड्या साहब। भाई अर्धशतक लगाया, 28 बॉल में लगभग 50 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के, और अपना भाई जो भारत शायद 180 85 175 में उससे 196 कर गया। ये तो 200 रहेगा, नहीं तो बस 200 भी हो जाता, तो एक अच्छा स्कोर था। लेकिन बड़ी बात क्या थी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे बांग्लादेश का, एक यंग टैलेंट था, जाकिर अली, तंजीब हसन, इसके सिवा हृदय की बात करने एक अच्छा युवा कप्तान था जो काफी अच्छा खेलता था, शंतो, जिन्होंने रन भी बनाए। एक्सपीरियंस काफी था, लिटन दास जो कि अब काफी एक्सपीरियंस की खान दुकान जो भी आप कह लें, पहाड़, शाकिब अल हसन और भाई महमदुल्ला। लेकिन बावजूद इस सबसे भाई बांग्लादेश 146 रन नहीं बना पाया। अब इस बार दोस्तों बड़ी बात क्या रही, और वो भी रिशाद हुसैन के एकदम 24 रन आ गए कुछ 8-10 बॉलों में, नहीं तो इतने भी नहीं बन पाते। अक्षर पटेल थोड़े महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 36 रन दे गए। जडेजा 3 ओवर 24 रन, कोई विकेट उन्हें नहीं मिला। लेकिन जो अच्छे बॉलर्स आपके रहे, पांड्या 3 ओवर 32 रन, विकेट उन्हें मिली, 50 रन भी बनाए और विकेट भी ली। तो भाई वही वाली बात, पांड्या का वक्त अब बदलने वाला था, जिसको पू हो रहा था, जिसका डिवोर्स हो गया था, जो रो रहा था, अब भी वो रो रहा था, लेकिन अब इंडिया को जिता के रो रहा था, ये एक अच्छी बात थी। इसके सिवा फिर जो आपके अच्छे बॉलर्स हो गए, हरदीप पाजी भाई 4 ओवर 30 रन, उनको अच्छी बात है भाई, जिसको विकेट मिली। इसके सिवा भाई आपको पता है ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई 4 ओवर, यहाँ पे भी 13 रन, मां 7 13 थे, और भाई 2 विकेट। और जो सबसे अच्छे रहे भाई कुलदीप कमाल यादव, 4 ओवर 13 रन और 2 विकेट। जी हाँ, और इसी के साथ बांग्लादेश धराशायी हो गया और बाहर हो गया, और बहुत ही वन साइड मैच हार गया। अब 24 जून को मैच था दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, 19 नवंबर की सबको याद आ रही थी, और इस बार 24 जून था, सोमवार का दिन था, और डेरिन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ। डेरिन सैमी पहले भी आपको पता है काल बन चुके थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, 2012 में जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हराया, और 2014 में वो जो 2 छक्के लगाए थे। अब वहां 205 बने थे, जो उनके सामने हाईएस्ट रन बने थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, और यहाँ पे भी 205 बन गए। अब कैसे बने यार, स्टोइनिस 4 ओवर 56 रन, विकेट लेस गए जैम्पा 4 ओवर 41, कप्तान कमिंस जो यहाँ कप्तान नहीं थे लेकिन वैसे कप्तान ही रहते हैं, 4 ओवर 48, विकेट लेस। स्टार्क 4 ओवर 45, बहुत बड़ी बात थी, जिसमें एक ओवर में 29 रन लगे। अब ये सब हुआ कैसे, विराट कोहली तो शून्य में आउट हो गए, जडेजा को भी 5 बॉलें मिली, 9 रन बनाए, 1 छक्का लगाया। ऋषभ पंत 14 बॉल में 15, 1 चौका 1 छक्का, यहीं से ही ऋषभ पंत का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। लेकिन भाई फिर बड़ी बात यह है कि अच्छी पारियां खेली किसने भाई, 3 बहुत अच्छी पारियां आई, सबसे अच्छी पारी के सेवा भी। जी हाँ, शिवम दुबे 22 बॉल 28, 2 चौके 1 छक्का। पांड्या 17 पे मैं बात कर लूँ 27, 1 चौका 2 छक्के। सूर्य 16 पे 31 में बात कर लूँ 3 चौके और 2 छक्के। जी हाँ, बहुत ही अच्छा खेले सब लोग, और इन्हीं की बदौलत में शायद रन बने जो बनने चाहिए थे। लेकिन भाई एक बंदा जो बहुत ही बढ़िया खेला, जो जब खेल रहा था तो लग रहा था 250 ना हो जाए, 240 ना हो जाए, 225 ना हो जाए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। 48 उसने छक्के लगाए टोटल वर्ल्ड कप्स में, रिकॉर्ड बना दिया। 107 चौके लगाए, 155 गेल के 125 पे उसको पिछाड़ दिया भाई। 19,000 रन अपने पूरे करे, 200 छक्के, T20 में इकलौते खिलाड़ी बने इंटरनेशनल में। भाई किसने, हमारे कैप्स रोज सुपर हिट महेश शर्मा, 41 बॉल 92 रन, 7 चौके और 8 छक्के। और मिचेल स्टार्क ने आज तक 20 रन नहीं उठाए थे, खा गए 29 रन, 1 चौका और 4 छक्के, हर जगह उनको शॉट मारा।
कमिंस भी पिटे, जैम्पा भी पिटे, स्टोइनिस भी पिटे, हेजलवुड बच गया क्योंकि बॉलिंग कराने आई नहीं, विराट को ओवर डाला, उसमें विकेट मिली और वो मेडन ओवर चला गया ऋषभ पंत और विराट कोहली की वजह से, और रोहित के सामने ज्यादा आई नहीं। अगर आते तो भाई उनको भी 40-45 पड़ते। और जब बोल्ड हुए ना, स्टार ने बोल्ड करा तो भाई गुस्सा दिखाया कि भाई क्या कर गए रोहित, और बैंड भी उतारा बाद में कि भाई ये बैंड पहना था, इतना मारा, मेरा मजाक बना दिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया का मजाक बना दिया। क्योंकि भाई 1 साल पहले इसी रोहित ने तो WTC हारा था, जो रोहित अब कभी WTC जीत ही नहीं पाया और ना जीत पाएगा। जी हाँ, ये रोहित था जो अपना वर्ल्ड कप का सपना इसका तोड़ा था इसी ऑस्ट्रेलिया ने। अब पता नहीं आगे खेलेगा तो जीतेगा, ये नहीं पता। तो यहाँ रोहित पे मौका था कि अगर हरा देते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हार चुका था। ये वही अफगानिस्तान था भाई जिसने श्रीलंका को, जिसने पाकिस्तान को, जिसने इंग्लैंड को 2023 वर्ल्ड कप में हराया था, न्यूजीलैंड को हरा के हराया था इस वर्ल्ड कप में, और अब ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था। तो मेरे कल हो चुका था, तभी इंडिया की तारीफ थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को इतना वन साइड हराया। लेकिन अब यहाँ बड़ी बात क्या थी कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता है, क्योंकि फिर अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश से जीत गया तो भाई फिर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि या तो 14 ओवर में टारगेट हासिल कर ले या फिर इंडिया को 60-70 रन से हरा दे तो इंडिया बाहर होगा। तो इंडिया का पहुंचना तय था। और यार आपने तो भाई 205 रन नहीं लगा दी, इतना अच्छा खेले रोहित। शायद सारी हार का उन्होंने उस दिन बदला लिया, दिख रहा था आंखों में वो गुस्सा, एग्रेशन नहीं दिखाया लेकिन एक आंखों में वो आग दिख रही थी भाई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 181 रन बना पाया, बॉलर 6 रन पे आउट हो गए। अच्छी पारी देखी मिचेल मार्श की, 28 बॉल में 37 रन, 3 चौके 2 छक्के, और एक वक्त लग रहा था एक 6 में 60, 5 में 50, 7 में 70, 8 में 80 थे, लेकिन तभी बड़ी अच्छी एक हाथ से बाउंड्री पे कैच ली। उस वर्ल्ड कप की सेकंड वन ऑफ द बेस्ट कैच अक्षर पटेल बापू। तो बापू बैट्समैन भी है, बापू बॉलर भी है, बापू फील्डर भी है। तो जो विराट कोहली ने कहा था है बापू थारी बॉलिंग कमाल छी, बापू की बैटिंग भी कमाल छी, बापू की फील्डिंग भी कमाल छी। बिल्कुल सही बात है विराट कोहली, आपने सही कहा था, थारी बॉलिंग कमाल छी, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद दोस्तों बड़ी बात क्या रही, इसके बाद टिम डेविड 11 बॉल 15, 1 चौका 1 छक्का, स्टार्क 7 बॉल 4, वेड 2 बॉल 1, स्टोइनिस 4 बॉल 2, मैक्सवेल के 12 में 20 आई। इसके सिवा बात कर ली जाए तो पैट कमिंस 7 बॉल 11, 1 चौका छक्का भी उन्होंने लगाया था। लेकिन जब मैक्सवेल खेल रहे थे तब 8 में ऑस्ट्रेलिया को कुछ 80 चाहिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं जब 2 विकेट गिरी हुई, लेकिन फिर कुलदीप ने उन्हें बोल्ड करा, वहां से गेम पलट गया। अब जो एक और बहुत अच्छी पारी आई भाई, 43 बॉल 76 रन, जो हमारे लिए सरदर्द बन जाते हैं, जो 163 रन बना के हमें WTV फाइनल हरा जाते हैं, जो हमारे घर में हमें फाइनल में 10 मैच जीतने के बाद वन साइड 137 बना के हमें हरा जाती है, तो ट्रॉफी हम पे होती। यहाँ पे भी 43 बॉल 76 रन, 9 चौके 4 छक्का। जी हाँ, ट्रेविस हेड इस समय के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। लेकिन दोस्तों बड़ी बात क्या रही, कहते हैं लाइफ इज ए फुल ऑफ सर्कल्स, बिल्कुल सही। हेड का वो पास में शॉट फूटा और कैच ली रोहित शर्मा ने, क्योंकि रोहित शर्मा का भी वो शॉट उठा था पास में और कैच ली थी हेड ने बहुत अच्छी, और वहाँ टूटी थी उम्मीद रोहित की, और इंडिया वर्ल्ड कप हारा था। भारत अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीत सकता था, और यहाँ हेड की उम्मीद टूटी। उनका सपना था कि एक साथ 3 ट्रॉफी जीतने का, टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप हो चुका था और T20 वर्ल्ड कप जीतने का। तो भाई जिस मिचेल स्टार्क ने पैर लगाया था उस ट्रॉफी पे, अब वो दुआ कर रहा था कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हराते, ये हालत हो गई। जब आप ट्रॉफी या इस चीज को थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये होता है। एक साथ लगातार 3 ICC ट्रॉफी जीतने का सपना ही रह गया था। बॉलिंग की बात करने बहुत महंगे साबित हुए पांड्या, 4 ओवर 47, जडेजा 1 ओवर 17। लेकिन अक्षर पटेल की भाई बात कर ली जाए भाई तो 3 ओवर में उन्होंने 24 रन दिए और बड़ा विकेट स्टोइनिस का लिया। इसके सिवा बात कर ली जाए भाई तो बुमराह 4 ओवर 29 रन दिए, लेकिन एक सबसे बड़ा विकेट ट्रेविस हेड का, जो कैरी कर रहे थे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, मैं बात करूं होप्स को जो है। इसके सिवा बात कर ली जाए तो आपको पता है भाई कुल्लू 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। मैक्सवेल का विकेट आया भाई उसमें, जो बोल्ड उन्होंने मैक्सवेल को करा। इसके सिवा बात कर ली जाए तो स्टोइनिस का विकेट आया क्रूशियल टाइम पे, और इसके सिवा बात कर मिचेल मार्श का विकेट आया। हालांकि मिचेल मार्श का विकेट वही अक्षर पटेल का कैच हुआ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। इसके सिवा जो सबसे अच्छे रहे भाई, फिर वही वाली बात, सिंह इज किंग भाई। जब वो है तो टेंशन की क्या बात है भाई। 4 ओवर 37 रन दिए, लेकिन 3 विकेट। डेविड वार्नर का विकेट, टिम डेविड को परेशान करके उनका विकेट, मैथ्यू वेड को परेशान करके उनका विकेट। रन नहीं बनाने दिए ट्रेविस हेड को, रन नहीं बनाने दिए कमिंस और स्टार्क को। जी हाँ, हर्षदीप पाजी, सिंह इज किंग। तो वही वाली बात, ये सबने बहुत अच्छा करा, सबकी अच्छी बॉलिंग रही, सबकी अच्छी गेंदबाज बैटिंग रही, सबकी अच्छी फील्डिंग रही, और इसकी बदौलत भारत ने तीनों मैच जीत लिए। और तीनों ही कहीं ना कहीं 47 रन, 50 रन, 25 रन, बहुत वन साइड डिगा। कमिंस को लोगों ने तब टीज करा कि भाई समझ में आया, कैसा लगता है हार के, पूरे ऑस्ट्रेलिया को समझ में आया, वो घमंड टूटा ऑस्ट्रेलिया का। अब भाई बड़ी बात क्या थी कि 27 तारीख को 8 बजे मैच होना था हमारा इंग्लैंड से बारबाडोस में, और वो 28 तारीख तक चलना था। कैसे वो लगभग 28 की ही एक तरीके से टाइम पे शुरू हुआ बारिश की वजह से, और कैसे भारत ने इंग्लैंड को नेस्तनाबूद करके बदला लिया 2022 सेमीफाइनल की उस करारी हार का, इसके बारे में बात करेंगे भाग 3 में, अगले भाग में। अगर ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इसमें बात करेंगे इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि बस अब शुरू हुई होने वाली है 20 तारीख से। तो उसके बारे में मिलते हैं जल्दी। अपना विशेष ध्यान रखिए और लाइफ का मजा लीजिए, काम भी कीजिए, खाए पीजिए भी, और उस ईश्वर का हर चीज के लिए धन्यवाद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।